इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ये है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस तरह। ये इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, पॉजिटिव से निकलते हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाते हैं। चंद एरियाज़, क्लोज एरियाज़ मैं बनाता हूँ। सपोज़ पहला एरिया, एक एरिया मैं इधर बनाता हूँ। ये हमारे पास एक एरिया है, क्लोज्ड है, मुकम्मल बंद है, ठीक है। एक एरिया इधर बनाता हूँ, ठीक है। एक एरिया मैं इधर बनाता हूँ और एक एरिया इस तरह बनाता हूँ। 4 एरियाज़, और इन 4 एरियाज़ पे अगर आप तवज्जो दें तो आपका कंसेप्ट कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। ये इस एरिया को मैं नाम देता हूँ S1 सरफेस यानी एरिया, ये S2 सरफेस, ये S3 है और ये जो बड़ा है ये S4 है। सबसे पहले हम S1 की बात करते हैं। S1 सरफेस 1 यानी फ्लक्स ऑफ सरफेस 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ S1 सरफेस की हम बात करें तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये क्लोज सरफेस के केस में नोट कीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब सरफेस से बाहर निकलते हो तो उसका फ्लक्स हमेशा के लिए पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर आप इधर देखें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं तो एरिया वेक्टर ये है, इधर A1 एरिया, यहाँ पे एरिया वेक्टर ये है। इस सरफेस का, इस क्लोज सरफेस का हर पॉइंट पे एक एरिया वेक्टर है, हर पॉइंट पे एक एरिया वेक्टर, ये A3, A2, A4 वगैरह। तो नोट कीजिएगा कि फ्लक्स जो एरिया से बाहर निकलता हो, चार्ज अंदर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलते हो, मतलब फ्लक्स जो है ये आउट फ्लक्स है, तो ये हमेशा के लिए पॉजिटिव फ्लक्स होगा, पॉजिटिव फ्लक्स। मतलब if field lines are flowing outside then flux will be positive, फ्लक्स पॉजिटिव होगा। दूसरी बात यह है कि इससे हमें एक और भी क्लू मिलती है कि यहाँ पे फील्ड लाइंस बाहर इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पे अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो एक और क्लू हमें मिला कि अगर एक सरफेस है और उस सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑटोमेटिकली उस क्लोज सरफेस का फ्लक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये इसका मतलब ये है if a surface enclosing means lying inside, enclosing a positive charge, then its flux will be क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर। तो सरफेस S1 की तो बात हुई। अब देखो सरफेस S2 की हम बात करते हैं। S2 सरफेस यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ S2, सरफेस S2 की हम बात कर रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एंटर हो रही हैं, किस चीज़ में, इस एरिया में एंटर हो रही हैं।
तो इसको हम बोलते हैं इनफ्लक्स। ये हमारे पास था, ये यहाँ फील्ड लाइंस बाहर जा रहे थे तो ये था हमारे पास आउटफ्लक्स, इसको हम बोलते हैं आउटफ्लक्स या ई फ्लक्स सिंपल बोलते हैं, ई फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं एन फ्लक्स, एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलते हैं तो हमारे पास फ्लक्स पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एन हो रही हों किस चीज़ में, क्लोज्ड सरफेस में, ये सारे हम क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास फ्लक्स नेगेटिव होगा। तो इधर हम लिखेंगे द फील्ड लाइंस एंटरिंग इनटू द क्लोज्ड सरफेस, so its flux is a negative। फील्ड लाइंस एंटर हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हमारे पास फ्लक्स नेगेटिव है। दूसरी जो बात है वो आसानी के लिए आपको कि जो भी सरफेस नेगेटिव चार्ज को इनक्लोज करेगा तो ऑटोमेटिकली इस सरफेस का फ्लक्स नेगेटिव होगा। इफ ए सरफेस including negative charge, its flux will be नेगेटिव, इसका फ्लक्स नेगेटिव होगा। अब सरफेस 3 की हम बात करते हैं। सरफेस 3, सरफेस यानी फ्लक्स ऑफ नंबर 3, फ्लक्स ऑफ सरफेस 3, इस सरफेस की। सो कितने फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं? 2। कितने आउट जा रहे हैं? 2। मतलब एन फ्लक्स इज इक्वल टू आउट फ्लक्स। एन फ्लक्स हमेशा हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव होता है। आउट फ्लक्स हमेशा के लिए पॉजिटिव, और दोनों इक्वल है। 2 ही फील्ड लाइंस एंटर हो रही है और 2 ही आउट हो रही हैं, तो नेट फ्लक्स इस सरफेस इस 3 का क्या है? 0 है, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं। तो मतलब है कि एन फ्लक्स एंड आउट फ्लक्स इज इक्वल, so the net flux is a 0। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इसका नेट फ्लक्स इसलिए भी 0 है, एक पॉइंट बताता हूं कि इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं है। तो जब भी एक क्लोज सरफेस हो, आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो इसका उसी क्लोज सरफेस का नेट फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। ठीक है, मतलब इसका ये है कि जब तक किसी सरफेस के अंदर चार्ज ना हो, नेट चार्ज ना हो, तब तक उसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स 0 होगा। चाहे आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास 0 होगा। तो पहला तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला वो तो ये मिला कि एन फ्लक्स और आउट फ्लक्स इक्वल है। दूसरी जो हम कंक्लूड करते हैं वो ये है कि इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसलिए भी 0 है क्योंकि दिस सरफेस इंक्लूडिंग नो चार्ज, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। दिस सरफेस इंक्लूडिंग नो चार्ज, जब कोई भी चार्ज ना हो सरफेस के अंदर तो नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। अब इस सरफेस 4 की हम बात करते हैं। ठीक है,
इस सरफेस चार्ज की तरफ अगर आप मुतवज्जे हो जाएं तो इसके अंदर दो चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं उतनी ही इस साइड पे एंटर हो रही हैं। तो नेट फ्लक्स क्या हुआ? जब एक क्लोज सरफेस हो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हो और दूसरी साइड से एंटर हो रही हो, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? यहाँ पे देखिए आउट फ्लक्स, यहाँ पे आउट फ्लक्स जो है, आउट फ्लक्स ये एन फ्लक्स के इक्वल है, ये एन फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स क्या है? सरफेस S3, surface is 4, flux of surface is 3, in flux and out flux are equal, so net flux is 0। अब देखो, अब इसके अंदर तो चार्ज भी है, तो फ्लक्स कैसे ज़ीरो हुआ? इस केस में तो चार्ज खैर नहीं था सरफेस के अंदर, तो फ्लक्स ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे चार्ज है वो बात ठीक है, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही इधर नेगेटिव है। तो नेट दोनों को ऐड करें, ये हमारे पास प्लस क्यों है, ये हमारे पास नेगेटिव क्यों है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट चार्ज कितना बनता है? ज़ीरो बनता है ना। तो S सरफेस S3 और S4 का एक ही एग्जांपल है, एक ही बात है, क्योंकि इधर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इस सरफेस में नेट चार्ज ज़ीरो है, माइनस क्यों प्लस क्यों के बराबर है। तो ये नोट कीजिएगा कि दिस सरफेस enclosing two charges Q1 and plus Q and minus Q, but their net is a 0, यानी Q plus minus Q is equal to Q net is equal to 0। तो जब भी कोई सरफेस के अंदर नेट चार्ज ना हो तो उसका फ्लक्स हमेशा के लिए ज़ीरो होता है। नेट फ्लक्स का मतलब है, सपोज़ हमारे पास एक सरफेस है इस तरह, ये सरफेस, यहाँ पे हमारे पास 5Q या 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज है और 4 कूलम नेगेटिव चार्ज है, 4 कूलम। तो इसका नेट कितना बनता है? 5 - 4, तो कितना बनता है? इस सरफेस के अगर 1 कूलम बनता है ना, 1 कूलम पॉजिटिव, तो इस सरफेस से जो फ्लक्स गुज़रता है, जो फ्लक्स इससे गुज़रता है, वो फ्लक्स याद रखिएगा 5 कूलम और -4 कूलम का नहीं होगा, बल्कि इन दोनों के नेट के बराबर होगा। नेट कितना है? 1 कूलम है। ठीक है, तो क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स निकलता है उसमें काफ़ी कमी है। उस फ्लक्स से हमें ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि अंदर कितने पार्टिकल्स है ऑफ चार्जेस। ठीक है, सिर्फ ये अंदाज़ा होता है कि मतलब अंदर जितनी भी चार्जेस है उसका नेट इतना है, इतना पता चलता है। मतलब अगर 1 कूलम चार्ज हम इधर रख दें तब भी उतना ही फ्लक्स, अगर हम रख दें फॉर एग्ज़ाम्पल 5 कूलम, ये हटाकर 5 कूलम और -4 कूलम रख दे, फिर भी फ्लक्स उतना ही। अगर इनकी जगह हम रख दे फॉर एग्ज़ाम्पल 20 कूलम पॉजिटिव, 19 कूलम नेगेटिव, फिर भी फ्लक्स इतना। तो बाहर फ्लक्स से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि अंदर मतलब अंदर कितना चार्ज है, ये पता हम नहीं लगा सकते फ्लक्स से। सिर्फ इतना पता कर सकते हैं कि नेट ऑफ ऑल द चार्जेस दैट आर इनसाइड द क्लोज सरफेस वो कितने हैं, हम ये अंदाज़ा कर। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, और गॉस लॉ पे हम फुली फोकस करेंगे। हमारे चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर